একটু সাউন্ড কম हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम गोपी गीत श्लोक नंबर 16। अतिसुतान्वया रात्रि बांधवा अति विलंघ्यते हे अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता इतवयोक्षिता कस्त्यजेन्निषि पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलंघ्यते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता इतवयोषिता कस्त्यजेन्निषि। अनुवाद। गोपियां कहती है, हे अच्युत, तुम भली भांति जानते हो कि हम सब तुम्हारे वेणु के उच्च गीत से मोहित होकर अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार सबका त्याग करके उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे निकट आए हैं। इसलिए हे सठ, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई गोपियों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन परित्याग कर सकता है। ये श्लोक का अर्थ है, गोपियां कह रहे हैं, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा। हम लोग तुम हे अच्युत, हे कृष्ण, तुम भली भांति जानते हो, तुम जानते हो गतिविधा। गतिविधा मतलब तुम जानते हो कि तव उद्गीत मोहिता। तव मतलब आपकी, उद्गीत मतलब ऊंचे स्वर से जो आपने बंसी बजाई उससे मोहित होकर के हम लोग आए हैं। और हम लोग कैसे आए हैं? पति सुत, पति को, पुत्र को, भाई बंधु को, कुल परिवार सबको त्याग करके हम आए हैं। त्याग करने का मतलब क्या है? उनकी इच्छा और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके हम आए हैं। इसलिए हे सेठ, इस प्रकार रात्रि के समय स्वयं से आई हुई गोपियों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन परित्याग कर सकता है। यहाँ पर गोपियां बोल रही कि हम लोग तुमने बंसी बजाया इसलिए हम लोग आए हैं, और तुम्हारे बंसी से मोहित होकर के हम लोग आए हैं। और हम लोग जब आए तो हमारे घर में बहुत बाधाएं थी। हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, सब लोग हम लोग को रोक रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा को त्याग करके हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने आए। हम सबको, दुनिया को तुम्हारे लिए त्याग किया, और अभी तुम अगर हमारे साथ धोखा दोगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे। इस प्रकार का कहने का अर्थ है गोपियों का। तो कृष्ण एक्चुअली, कृष्ण क्या कितव कह रहे। कितव मतलब कितव मतलब धोखेबाज, सठ। तो सठ बोल रहे हैं, धोखा देने वाले। तो तुम धोखा देंगे ऐसे पता होता तो हम सब कुछ त्याग करते नहीं। मतलब सोचिए, मतलब हमने पूरी दुनिया छोड़ दी। गोपियां ऐसा बोल रही, हम सब कुछ छोड़ के आ गए और तुम भी हम लोग को अगर छोड़ दोगे बड़ा धोखा हो जाएगा ना। तो गोपियां इस तरह से बोल रही है। इस श्लोक का जीव गोस्वामी जी का कमेंट्री हम लोग देखते हैं। तो पिछले श्लोक में गोपियां ने कहा कि तुम्हारे विरह में एक क्षण भी हम लोग को बहुत युग के बराबर लगता है, इसलिए ऐसी अवस्था में तुम्हें हमें त्याग करना बिल्कुल उचित नहीं है। फिर और कुछ कारण बता रहे हैं कि देखिए, पति, बांधव, बांधव का मतलब है माता पिता आदि, पति पुत्र माता पिता
अति विलंघ्य। अति विलंघ्य मतलब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। तो हमने सबकी आज्ञा की उल्लंघन करके आए और अति शब्द लिखा है, अति विलंघ्य। एक तो हो गया आज्ञा का उल्लंघन करना, वो तो विलंघ्य होता है। लंघ्य मतलब आज्ञा का लंघन करना, विलंघ्य मतलब विशेष रूप से उल्लंघन करना, और उसके ऊपर अति शब्द लगाया हुआ है। मतलब खाली पति पुत्र रोक रहे थे तो उसको उसकी आज्ञा को उल्लंघन होगा, तो विशेष रूप से उल्लंघन करना। और उसके बाद अति, अति क्यों? अतिक्रमात, अति शब्द के लिए बोले कि अत्यंत स्नेह पूर्वक उन्होंने हम लोग को रोका था। हमारे भाई ने, हमारे मित्रों ने हमें, हम लोग सौगंध खा के, हम लोग कसम खा के बोलते हैं आप लोग मत जाइए, हमारी कसम है मत जाइए, ऐसे हम लोग को स्नेह पूर्वक रोका था। उनके स्नेह को हमने तोड़ दिया कि हमारा, जैसे कोई माँ उनकी बेटी को बोल रही वह उनके भाई बोल रहे कि मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, मेरे प्रेम की कसम है, तुम मत जाओ। ऐसा चीज को भी हमको त्याग करना पड़ा। मतलब किसी ने अपने प्रेम की सौगंध भी खिला दी, अपने पुत्रों, भाइयों ने और माता पिताओं ने, बंधु बांधवों ने, वहां तक हमको त्याग करना पड़ा तुम्हारे प्रेम में। तो ये है अतिशय, अति विलंघ्य। तो उनके प्रेम की सौगंधों को भी हमने तोड़ा, उसको भी तोड़ के आना पड़ा है। जैसे पहले तो कोई ऐसे समझा के रोकने का प्रयास करता है, फिर नहीं समझने से कोई भय दिखाता है ना, डराते हैं। उसके बाद अपने प्रेम की सौगंध भी खिला देते हैं लोग, उसको फिर तोड़ नहीं सकते हैं, वो सबसे कठिन होता है। हेलो। क्या हुआ बीच में हेलो क्यों करे भाई? रिकॉर्डिंग हो रहा है इधर। तो इस तरह से गोपियां बोल रही कि हमने इतना कुछ त्याग किया, इसलिए हे कृष्ण तुम्हें त्याग नहीं करना चाहिए। तो फिर सबको त्याग कैसे किए? तो बोलते हैं तव उद्गीत मोहिता। आपने उद्गीत, उद्गीत मतलब आपका बंसी का ध्वनि, उद्गीत मतलब ऊंचे स्वर से, आपने ऊंचे स्वर से जो बंसी ध्वनि बजाए। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे शिकारी, शिकारी वन में जब जाता है तो एक कुछ बजाता है, कुछ बजाता है, उसको सुन के हिरण आ जाते हैं, हिरण आ जाते हैं, फिर उसका वध करता है। ऐसे हिरण जैसे मोहित हो जाता है, और बीन से जैसे सांप, बीन बजाने से जैसे सर्प नृत्य करता है, इस प्रकार तुम्हारी बंसी की ध्वनि से हम लोग मोहित होकर के आए हैं। तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी बंसी का पावर कितना है, हमारे बंसी से मोहित होकर के हम आए। तो कृष्ण बोलते हैं कि यद वा ननो भवत्य परम धीरा गीत मात्र न कथम मोहित। आप लोग तो बहुत धीर हैं, गोपियां आप तो बहुत धीर हैं, आप लोग तो त्रिभुवन में आप लोग की ख्याति है धीर के रूप में, आप तो धीर हैं, गोपियां तो धीर हैं, तो कैसे मोहित हो गई? गीत से गए मोहित कैसे हो गए? गीत से कैसे मोहित हो गए? बंसी की ध्वनि में, बंसी का आवाज सुन के मोहित क्यों हो गए आप लोग, इतने धीर है तो गोपियां कहती है गति विदस तब, तुम जानते हो तुम्हारी बंसी का पावर, तुम भी जानते हो तुम्हारी बंसी का पावर क्या है। तो वो गोपियां कहती है कि तुम्हारी बंसी की ध्वनि से इंद्र,
ब्रह्मा, शिव, ये लोग भी मोहित हो जाते हैं। तुम्हारे बंसी की ध्वनि सुन के मूर्छा लग जाती है। ब्रह्मा को मूर्छा आती है, शिव जी को मूर्छा आती है, मूर्छित हो जाते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी मूर्छित हो जाते हैं तुम्हारी बंसी की ध्वनि सुन के। तो हम गोपियां, हम क्यों नहीं प्रभावित होगी तुम्हारी गोपियों बंसी को सुन के, ये बोल रही गोपियां। तो फिर आगे कहते हैं कृष्ण, अच्छा ठीक है आप लोग मोहित हो गए, समझ गया, लेकिन भवत्यो विदग्धा, आप तो विद्वान हो, ममैतादृशम स्वभावम अपनी जानन्ति, आप लोग तो मेरे स्वभाव को जानते हो कि मैं कैसा हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, तो आप लोग तो जानते हैं कि मैं धोखेबाज हूँ। तो कथम न सावधाना जाता, आप लोग सावधान क्यों नहीं हो गए? वैसे तो बच गया लेकिन आना नहीं था। तत्राहु, फिर कहते हैं तत्स्वभाव विदोपि वयम अपि मोहन मंत्र प्रायत्वात् गानस्य इति भाव, हम तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं, लेकिन तुम्हारी जो बंसी की ध्वनि है उसमें जो मोहन मंत्र है, वो मोहन मंत्र प्राय है तुम्हारा बंसी का ध्वनि। बंसी का ध्वनि मोहन मंत्र है, जैसे किसी के ऊपर मंत्र डाल देते हैं तो मंत्र से वो आदमी वशीभूत हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है, मंत्र के वश में होके पूरा नियंत्रित होता है, मंत्र के वश में, उसके वश में कुछ नहीं होता है। ऐसे ही तुम्हारी बंसी का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसे ही पड़ता है, मोहन मंत्र की तरह। इसलिए हम लोग मोहित होकर के यहाँ आ गए हैं। ओ तदोप्यस्ताम, हाँ, अच्छा वो भी ठीक है, ठीक है, हम लोग का गलती है, समझ गए कि तुम्हारे स्वभाव को जानने से हमको नहीं आना चाहिए था, ठीक है, मोहन मंत्र से हम आ भी गए, लेकिन भले हम कैसी भी तरह आए हैं, लेकिन योषित पुनर्निशिकस्त जेत, लेकिन हे कैतव, हे कितव, कितव मतलब ये सठ, ये धोखेबाज, फिर भी इतनी मध्य रात्रि को, वो भी जंगल में, निर्जन स्थान में, स्त्रियों को इस तरह से अकेला छोड़ देना कैसे संभव है? फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमारा गलती भी हुआ तो भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई धोखेबाज भी हो है ना, जो कितब लोग होते वो भी ऐसा नहीं करेंगे, स्त्रियों को इस तरह से रात को जंगल में अकेले छोड़ के परेशान, इतना इतना क्रूर तो वो लोग भी नहीं होंगे जितना तुम कर रहे हो। ये अर्थ था, गोपियां ऐसे बोल रही कृष्ण को, मतलब कृष्ण गोपियों को छोड़ के अंतर्धान हो गए हैं, और छुप के कृष्ण देख रहे हैं कि गोपियां की हालत क्या है, मेरे विरह में वो लोग क्या क्या बोल रही है, सुनना चाहते हैं। भगवान सब रसिक हैं, उनको सब रस आस्वादन करना चाहते हैं, तो गोपियां हमारे विरह में उनका भाव कैसा है गोपियों का, ये कृष्ण देखना चाह रहे हैं, उनका भाव को, इसलिए छुप के सुन रहे, देख रहे हैं, देखते गोपियां क्या बोलती है। ये है दूसरा, उनका तीव्रता बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका भक्ति का तीव्रता और बढ़ेगा विरह में। और इसके बाद भगवान स्वतंत्र है, ये भी बात स्पष्ट हो रही है कि उनकी कोई किसी, स्वतंत्र है वो सब चीजों से, आत्मा राम है, ये भी है। और कृष्ण, हाँ, उन लोग के अंदर जो थोड़ा सा अहम आया था उसको भी तोड़ना चाह रहे थे। ये सब कारणों से कृष्ण छुपे हुए हैं, सुन रहे हैं, गोपियां अपने भावों को व्यक्त कर रही है। तो
गोपियां कहाँ तक बोलती है, कृष्ण देख रहे हैं, मतलब क्या क्या बोलती है। एक के बाद एक श्लोक में गोपियां और ज्यादा बात ऊपर ऊपर जा रहा है, मतलब गोपियों का भाव और गंभीर गंभीर होते जा रहा है। अभी पहले इनडायरेक्टली बोल रहे थे, अभी डायरेक्टली श्लोक में ही कितव शब्द आ गया, कुह का शब्द आ गया। वो कृष्ण को कितव और कुह का, ये सब शब्दों से संबोधन गोपियां कर रहे हैं। और चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते वो हम अभी देखेंगे। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो गोपियां, जिन गोपियों को पतियों ने रोक दिया था, घर में जाने नहीं दिया था, वो किसी तरह से अपने पतियों से, मतलब हाथाहाथी करके, झगड़ा करके, किसी भी तरह से दरवाजा तोड़ फोड़ के निकल के पहुंची थी। वो गोपियां बोल रहे हैं कि ये बोल रही है, वो गोपियां बोल रही है कि अरे हम लोग पति पुत्र को किस तरह से उनको हम लोग नाराज करके आए। अगर ऐसा पता होता तो हम अपने घर वालों को कितना नाराज किया तुम्हारे वजह से, गोपियां ऐसा बोल रही है। पति को पुत्र को कितना हमने उनको कष्ट दिया, कितना उनके स्नेह को धोखा दिया हमने, तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये अच्युत है, अच्युत शब्द का अर्थ कर रहे हैं गोपियां, हम्म, कि तुम अच्युत हो। वास्तव में तुम अच्युत हो, मतलब तुम अपने स्वभाव को कभी छोड़ोगे नहीं। अच्युत कहने का अर्थ है तुम अपने स्वभाव को कभी छोड़ने वाले नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। इस आशय से अच्युत शब्द गोपियों ने प्रयोग किया। तुम जैसे थे वैसे ही रहोगे। इतने मुश्किल में हम लोग हैं, कष्ट में है, फिर भी तुम अपना अंदर में हंस रहे हो, हम लोग को देख के हंस रहे हो तुम। ये तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम बदलोगे नहीं, इसलिए अच्युत शब्द कहा। और सठ कहा, कितव, कितव इसलिए कहा कि अ, इस प्रकार जो हम लोग सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आए हैं, और रात को तुम निर्दय हो, इतने कठोर हो तुम्हारा हृदय, नहीं तो ऐसे क्यों तुम त्याग कर दोगे, इसलिए कितव शब्द कहा। ये था इस श्लोक का तात्पर्य। हरे कृष्ण।